हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग रोटेट कमांड्स को देखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने पॉलीगन कमांड्स देखी थी और मैंने आपसे कहा था कि अब हम नेक्स्ट वीडियो में पॉलीगन से कुछ ऑब्जेक्ट बनाकर देखेंगे। लेकिन पॉलीगन से ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपको रोटेट कमांड्स का भी आना ज़रूरी है। तो इसके बाद जो मैं आपको पॉलीगन की ड्राइंग्स बनाकर दिखाऊंगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम सीखते हैं रोटेट कमांड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रोटेट के लिए आप क्या कर सकते हो, या तो आप मॉडिफाई कमांड में, ठीक है, मॉडिफाई जो टूल बार है आपका, उसमें जाकर यहाँ से रोटेट कमांड ले सकते हो, या फिर आपको ये मॉडिफाई मेन्यू में भी रोटेट कमांड मिल जाएगी। ठीक है, रोटेट कमांड आपको मॉडिफाई मेन्यू में भी मिल जाएगी, या फिर आपको मॉडिफाई टूल बार में भी मिल जाएगी, या फिर आप कमांड पैनल में RO एंटर भी कर सकते हो। ये इसकी शॉर्टकट की होती है। ठीक है, तो हम किसी भी तरह से ले लेते हैं इसे। तो हमने यहाँ पर रोटेट कमांड लिया। रोटेट कमांड लेने के बाद आपसे कहा जाएगा रोटेट सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जिस ऑब्जेक्ट को आपको रोटेट करना है, आपको उसे सेलेक्ट करना है। जैसे सपोज हमें इस ऑब्जेक्ट को, ये जो कार हमें दिखाई दे रही है, इस कार को हमें रोटेट करना है। तो हमने इस कार को सेलेक्ट किया और एंटर किया। अब इसके बाद ये आपसे पूछेगा रोटेट स्पेसिफाई बेस पॉइंट। तो आप कोई भी एक बेस पॉइंट दे सकते हो जिसके रिस्पेक्ट में ये रोटेट ऑब्जेक्ट आपका रोटेट होगा। तो सपोज अगर आपको इसको मिड से रोटेट करना है, ठीक है, आपको मिड पॉइंट फिक्स रखना है और इसके रिस्पेक्ट में आपको इस ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है। तो आपने मिड पॉइंट पे क्लिक किया, ये इसका बेस पॉइंट बन गया है। अब आप क्या करना चाहती हो कि आप इसको रोटेट करना चाहती हो। तो आप कितने डिग्री रोटेट करना चाहते हो। सपोज आप इसे 90 डिग्री रोटेट करना चाहते हो, तो आप यहाँ पर 90 प्रेस करोगे। कमांड पैनल में आपने 90 प्रेस किया एंड देन एंटर। तो ये जो ऑब्जेक्ट है आपका, वो 90 डिग्री के एंगल पर रोटेट हो गया है। अब वापस से इसको कंट्रोल जेड करते हैं और नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। रोटेट के अंदर जब आप रोटेट को सेलेक्ट करोगे और ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करोगे, एंटर करोगे, देन उसके बाद आप फिर से बेस पॉइंट देते हो। बेस पॉइंट अगर हम इस बार मिड पॉइंट ना देके यहाँ पे ये वाला पॉइंट दे देते हैं, ठीक है, कॉर्नर पॉइंट दे देते हैं। कॉर्नर पॉइंट दे देंगे तो देखिए कॉर्नर पॉइंट्स पर हमारा फिक्स है और पूरा ऑब्जेक्ट आपका जो है रोटेट हो रहा है, ठीक है, उसी के रिस्पेक्ट में। अब देखिए इसमें क्या आता है कि इसमें आपका ये ऑप्शन आता है कॉपी का। अगर आप ओरिजिनल ऑब्जेक्ट जो था आपका, जिसको आप रोटेट कर रहे हो, वो भी चाहते हो और एक नया ऑब्जेक्ट चाहते हो जो कि आपका जिस एंगल पर आप चाह रहे हो उस एंगल पर रोटेट हो जाए, तो आप यहाँ पे कॉपी ऑप्शन ले सकते हो। तो आपने कॉपी ऑप्शन लिया तो देखिए ओरिजिनल ऑब्जेक्ट आपका वहीं पर है, उसी पोजीशन में। और देखिए एक डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट जो है आपका, वो रोटेट हो रहा है। ठीक है, तो आप उस ऑब्जेक्ट को कितने डिस्टेंस पर चाहती हो, यहाँ पे आप वो एंगल दे सकते हो। किस एंगल पर चाहते हो वो एंगल आप यहाँ पर दोगे। सपोज आप 90 डिग्री के एंगल पर ही चाहती हो, तो आपने 90 डिग्री एंगल दिया। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आपका ओरिजिनल ऑब्जेक्ट था वो भी आ गया और जो डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट है वो भी आपका आ गया है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं रेफरेंस। ठीक है, तो इसके रोटेट के अंदर ही आपको मिलेगा यहाँ पर, जैसे ही आप ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हो, जैसे ये ऑब्जेक्ट है आपका, तो ये आप देखोगे कि ये जो हॉरिजेंटल लाइन है ये आपकी 0 के एंगल पर है और ये वर्टिकल लाइन है जैसे, ये आपकी 90 डिग्री के एंगल पर है। तो पहले हम इस लाइन पर रेफरेंस को अप्लाई कर देखते हैं। हमने इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया और एंटर किया। उसके बाद इसका बेस पॉइंट हमने दिया, कोई भी एक बेस पॉइंट दे दिया। अब देखिए यहाँ पे कॉपी के बाद ऑप्शन आता है आपका रेफरेंस। तो रेफरेंस में आपसे पूछेगा ये रेफरेंस एंगल, ये जो आपकी लाइन है हॉरिजेंटल लाइन, ये अभी 0 के एंगल पर है, तो आपको पहले रेफरेंस एंगल देना पड़ेगा 0। ठीक है, अब आपको इस 0 के एंगल को कितने में कन्वर्ट करना है। तो जो भी एंगल आप दे दोगे, सपोज आपने दिया 90 डिग्री का एंगल, तो ये एंगल आपका 90 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, वैसे ही अगर आप इस वर्टिकल लाइन को दोगे, ये वर्टिकल लाइन आपकी 90 डिग्री के एंगल पर है, अगर हम इसे रेफरेंस के थ्रू करके देखेंगे तो क्या होता है, देखते हैं। तो इसको सेलेक्ट किया हमने, एंटर किया, उसके बाद इसका बेस पॉइंट दिया और उसके बाद आपसे यहाँ पे रेफरेंस पूछ रहा है, आपने रेफरेंस दिया। अब रेफरेंस एंगल इस समय क्या है हमारा 90, तो हमने 90 दिया, एंटर किया और इस 90 डिग्री को आप न्यू एंगल क्या देना चाहती हो। तो आपने कहा कि हम इसे 180 डिग्री का एंगल रखना चाहते हैं। तो जैसे ही आपने 180 दिया और एंटर किया, तो ये आपका 90 डिग्री का एंगल जो है 180 डिग्री में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे हमारे पास एक डोर है। ठीक, अब इस डोर का ये टॉप व्यू है। ठीक है, अब हमें ये इसके पैनल्स हैं, ये आप देख रहे होंगे, ये इसके पैनल्स हैं। तो अब हम इन पैनल्स को रोटेट कर देखना चाहते हैं। तो रोटेट कमांड के थ्रू हम कैसे करेंगे, हमने रोटेट कमांड लिया, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, उसके बाद एंटर किया। अगर देखिए बेस पॉइंट का यूज़ मेनली क्या होता है कि अगर मैं कहीं पर भी क्लिक कर देता हूँ, जैसे हमने इसके मिड पॉइंट पे क्लिक कर दिया यहाँ पर, अगर हम रोटेट करते हैं तो ये देखिए गलत हो जाता है रोटेट। ठीक, और सही तरीका क्या है
कि आपने रोटेट कमांड लिया, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, एंटर किया और उसके बाद वो बेस पॉइंट आपको देना होता है जो आपको फिक्स रखना होता है। तो हमें ये पॉइंट फिक्स रखना है, ठीक है। तो इस पर हमने क्लिक किया, उसके बाद आपको कितना एंगल देना है, तो जो भी आपको एंगल देना है वो एंगल आप दे सकते हो। तो अगर आप देखिए 90 डिग्री देंगे तो ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। जीरो रखेंगे तो जहाँ पर है वहीं पर रहेगा, और -90 दोगे तो आप यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि ये 90 हुआ आपका, 180 हुआ और ये आपका 270 हुआ। या तो आप 270 दे सकते हो या फिर आप -90 डिग्री भी एंगल दे सकते हो। तो आप, और अगर हम यहाँ से 45 डिग्री के एंगल पर इसे रोटेट करना चाहते हैं तो हम 45 डिग्री के एंगल पर भी रोटेट कर सकते हैं, पर -45 डिग्री के एंगल पर हमें करना पड़ेगा। तो हमने -45 एंगल दिया और एंटर कर दिया, तो ये ऑब्जेक्ट हमारा कुछ इस तरीके से रोटेट हो गया। देखिए इसका जो बेस पॉइंट है वो अपनी जगह पर फिक्स है। अब देखिए इसको हम रोटेट करते हैं। हमने रोटेट कमांड लिया, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, एंटर किया, उसके बाद इसका बेस पॉइंट दिया। बेस पॉइंट देने के बाद अब हम यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू देंगे, यहाँ पर हमें 45 देनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज एंगल घूम रहा है यहाँ पर, देखिए ये देखिए, ठीक। तो हमने यहाँ पर 45 एंगल दिया और एंटर किया। तो कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे इस जो पैनल था हमारा डोर का, उनको हमने रोटेट कर लिया, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, ठीक। इसके बाद हम लोग पॉलीगन से कुछ ड्राइंग्स बनाकर देखेंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।